हर 700 से 1000 वर्षों में ईश्वर मानव जाति के बीच अवतरित होता है। अवतार मेहर बाबा ने घोषणा की थी, मैं वही पुरातन पुरुष हूं जिसका भूतकाल याद किया व पूजा जाता है, जिसके वर्तमान की उपेक्षा कर उसे भुला दिया जाता है और जिसके आगामी अवतार की राह बहुत उत्साह व उत्सुकता से देखी जाती है। (1870 व 80 के दशकों में शेरियार मुंदेगर ईरानी नामक एक खोजी ईश्वर की तलाश में उस क्षेत्र में इधर उधर भटकता था जो अब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत में पड़ता है। अनेकों वर्षों की असफल खोज के बाद अंततः उसने अपने पूर्ववर्ती पर्शियन सद्गुरु एवं महान कवि शमशुद्दीन हाफिज के जीवन से प्रभावित हो फैसला किया कि वह 40 दिन निरंतर खाए पिए तथा सोए बिना एक वृत्त के अंदर बैठकर कठोर तप करेगा। तीस दिन बाद वह पूर्ण रूप से थक गया व निराश हो उसने वह व्रत छोड़ दिया। घिसटते हुए एक नदी के किनारे वह अचेतन हो गया। वहां एक अदृश्य आवाज ने उसे जगाकर बताया कि तुम जिसे खोजते हो उसे तुम अपने पुत्र के द्वारा प्राप्त करोगे। उस परिवार न बसाने की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए यह संदेश भ्रमकारी था, किंतु कुछ ही काल के बाद उसने अपनी बहन की एक सहेली की बेटी से स्वयं को शादी के बंधन में वचनबद्ध कर लिया। 1892 में दोनों परिवारों ने जोरास्ट्रियन धार्मिक रीति रिवाजों द्वारा शेरियार व शीरीन की शादी संपन्न करा दी। उनके 7 बच्चों में द्वितीय बेटा मेरवान 25 फरवरी 1894 को ससून यहूदी अस्पताल पूना में पैदा हुआ। यद्यपि उसका बचपन सामान्य था, फिर भी वह औसत बच्चों से भिन्न था। उसने स्कूल में पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिए बिना ही अच्छी प्रगति की, जो उसके खेल कूद के प्रति ज्यादा लगाव के लिए उपयोगी था। मेहरवान एक ईसाई हाई स्कूल में पढ़े, जहां वे क्रिकेट टीम के उपकप्तान थे। उनमें स्वाभाविक मार्गदर्शक के गुण थे और उन्होंने स्कूल में एक सामाजिक संस्था बनाई जिसमें हर जाति व धर्म के बच्चों को शामिल कर उन्हें उच्च आदर्श व व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाता था। उनके कॉलेज में अध्ययन के प्रथम वर्ष के दौरान मेहरवान के जीवन में होने वाले महान परिवर्तन का श्री गणेश हुआ।
एक दिन जब मेहरवान साइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे तो उस रास्ते के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठी एक अति वृद्ध मुस्लिम महिला ने उन्हें अपनी आसन के करीब आने का इशारा किया। उस महिला का नाम हजरत बाबा जान था। उन्होंने मेहरवान का आलिंगन कर उनके अंदर आध्यात्मिक सत्य के प्रति गहरी अनुभूति जागृत कर दी। अगले 7 माह तक मेहरवान ने अपना अधिकतर समय बाबा जान के साथ ही गुजारा। जनवरी 1914 में एक दिन तब मेहरवान का चेहरा अपनी हथेलियों के बीच थामकर उन्होंने उनसे कहा, मेहरवान, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और एक दिन तुम पूरी दुनिया को हिला दोगे तथा मानवता की अद्वितीय भलाई करोगे। उन्होंने तब मेहरवान की भ्रुकुटी के बीच चुंबन किया, जिससे शीघ्र ही मेहरवान अपनी सांसारिक चेतना खो बैठे। किसी प्रकार मेहरवान अपने घर पहुंचे, जहां वे प्रथम तल पर स्थित अपने शयन कक्ष में 9 माह तक खाए पिए या सोए बिना अर्धचेतन अवस्था में पड़े रहे। अपने बेटे की इस हालत का आध्यात्मिक महत्व शेरयार जी तो शीघ्र समझ गए, किंतु शीरीन माई अपने प्रिय पुत्र के लिए अत्यधिक चिंतित थीं, क्योंकि उन्होंने मेहरवान के लिए सांसारिक सफलता के उच्च लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे। पूना के प्रतिष्ठित चिकित्सकों का कोई भी इलाज मेहरवान की इस दशा में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुआ। कुछ ही लोग यह सच्चाई जानते थे कि पृथ्वी पर सदैव मौजूद रहने वाले 5 सद्गुरुओं में से हजरत बाबा जान भी एक सद्गुरु थीं। बाबा जान के चुंबन ने मेहरवान पर पड़े हुए सांसारिक पर्दे को चीरकर उन्हें ईश्वरीय चेतना की उनकी वास्तविक स्थिति का भान करा दिया। हर काल के 5 सद्गुरु उन्नत आत्माओं तथा संतों के समूह पर आध्यात्मिक शासन करते हुए अपने काल के लिए निर्धारित आध्यात्मिक प्रारब्ध क्रियान्वित करते हैं। अपनी ईश चेतना के बारे में समझाते हुए मेहर बाबा ने बताया कि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने का आनंद ही समस्त सृष्टि का लक्ष्य है। वह वास्तविक व स्थायी प्रसन्नता जो ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात प्राप्त होती है, उस मूल की हकदार है जो हमें संसार में समस्त भौतिक व मानसिक कष्टों को सहन करके चुकाना पड़ता है। ईश्वर साक्षात्कार की प्रसन्नता स्वयं पोषित रहती है और शाश्वत रूप से ताजी, अचूक, सीमाहीन एवं अव्यक्त होती है तथा इसी प्रसन्नता प्राप्ति हेतु संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई है। धीरे धीरे मेहरवान अपनी अर्धचेतन अवस्था से बाहर आए और फिर से अपना समय बाबा जान के साथ गुजारने लगे। एक दिन बाबा जान ने उनसे कहा, मेरे बच्चे, अब तुम साईं के पास जाओ और उनसे कुंजी प्राप्त करो। लिखन पढ़न से नैयार बाजी, लिखन पढ़न से नैयार बाजी, सनम का हरदम ख्याल होना, सनम का हरदम ख्याल होना। अतः उन्होंने अपने बचपन के एक दोस्त के साथ दूसरे सद्गुरु साईं बाबा के दर्शन हेतु शिरडी की यात्रा की। जब मेहरवान शिरडी के इस महान गुरु के सम्मुख दंडवत हुए तो साईं बाबा ने जोर से घोषणा की, परवरदिगार हो, तुम सृष्टि के रक्षक हो। उसके बाद मेहरवान शिरडी के करीब ही खंडोबा मंदिर में उस वक्त रह रहे हिंदू सद्गुरु उपासनी महाराज के दर्शन हेतु प्रेरित हुए। जब मेहरवान उपासनी महाराज के करीब पहुंचे तब महाराज ने एक पत्थर उनकी ओर फेंका, जो उनकी भ्रुकुटी में ठीक उसी स्थान पर लगा जहां बाबा जान ने उनका चुंबन किया था। इन सद्गुरु के इस प्रहार ने मेहरवान की अधिकांश सांसारिक चेतना वापस लौटा दी, जो उन्होंने बाबा जान के चुंबन से खो दी थी। मेहरवान ने अगले 7 वर्ष अधिकांशतः उपासनी महाराज के साथ ही गुजारे एवं इसके अंत में वे अपनी ईश्वरीय चेतना बरकरार रखते हुए संसार के प्रति भी पूर्ण चेतन हो गए। किसी को इज्जत, किसी को दिल भर, किसी को कारण। 1922 में एक दिन उपासनी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को बताया कि मेहरवान अब पूर्ण हो चुके थे, अर्थात साक्षात ईश्वर। अतः तुम्हें अब मेहरवान से जुड़े रहना चाहिए, भले ही पूरा संसार
मेहरबान के खिलाफ हो जाए। मेहर बाबा ने स्पष्ट किया कि बाबा जान ने उन्हें अनंत आनंद, साईं बाबा ने अनंत शक्ति और उपासनी महाराज ने अनंत ज्ञान प्रदान किया है। वे अनंत कष्टों के माध्यम से अपने अनंत ज्ञान का उपयोग करते हुए ही अपना कार्य पूरा करते हैं और केवल अपने विनोदी स्वभाव के सहारे अपने को जीवित रखते हैं। वे कभी कभार ही अपने आनंद का उपभोग करते हैं। किसी को हशमत, किसी को अजमत, किसी को हशमत। अब शिष्यों का एक समूह मेहरबान के आसपास एकत्रित होने लगा था और इनमें से ही एक शिष्य ने उन्हें अब मेहर बाबा कहकर पुकारना शुरू कर दिया, अर्थात दयालु पिता। इस प्रथम अंतरंग शिष्य मंडली के साथ पैदल चलकर बाबा बंबई पहुंचे और मंजिले मीम यानी गुरुग्रह नामक स्थान में उनका कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। पढ़न से नयारबाजी, सनम का हरदम ख्याल होना, सनम का हरदम ख्याल होना, सनम का हरदम ख्याल होना। एक दिन शिष्यों को बाबा ने बताया कि उनका आदर्श वाक्य होगा, सेवकाई में प्रभुताई। मेहर बाबा 1923 मई में एक शिष्य के विवाह में अहमदनगर आए और एक दिन अपने कुछ शिष्यों के साथ करीब 5 मील चलकर शहर के बाहर आरनगांव नामक गांव के पास पहुंचे। वहां बाबा सड़क किनारे एक कुएं के पास नीम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां का सरल व पवित्र परिवेश उन्हें बहुत भाया। बाद में इसी स्थान को मेहराबाद बनना था, जो बाबा के कार्य का प्रमुख स्थल तथा भविष्य में बनने वाली उनकी समाधि का केंद्र होने वाला था। किसी को सब कुछ हलाल होना, किसी को सब कुछ हलाल होना। मेहराबाद में समय समय पर निवास करते हुए मेहर बाबा ने अपने कुछ शिष्यों के साथ भारत में कई स्थानों की यात्राएं की तथा प्रथम बार ईरान गए। इस दौरान समय समय पर उन्होंने अपना उपवास जारी रखा तथा कुछ कुछ दिन का मौन रखना प्रारंभ किया। मेहराबाद में उन्होंने कई आकस्मिक क्रियाकलाप प्रारंभ किए, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षण संस्थाएं प्रमुख थीं। उनके शिष्यों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई। वे बाबा के अतुलनीय प्रेम व सुंदरता भरे वातावरण से वहां बिना किसी अवरोध के खिंचे चले आ रहे थे। जून 1925 में मेहर बाबा ने अपने शिष्यों को बतलाया कि वे जल्द ही मौन रखने वाले हैं, जो लंबे समय के लिए होगा और उनका कार्य समाप्त होने तक जारी रहेगा। शिष्य चिंतित हो गए कि अब वे बाबा की सुरीली आवाज, गायन व प्रवचनों से वंचित रह जाएंगे। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभु, अब कौन हमें शिक्षा देगा? इस पर बाबा ने उनसे कहा कि मैं शिक्षा देने नहीं बल्कि जगाने आया हूँ। हमें तो रब्बुल जलाल होना, हमें तो रब्बुल जलाल होना, हमें तो रब्बुल जलाल होना, हमें तो रब्बुल जमाल होना। मेहर बाबा ने अपना लंबा मौन 10 जुलाई 1925 को प्रारंभ कर दिया। वे 1.5 वर्ष तक स्लेट पर लिखकर वार्तालाप करते थे और उसके बाद वे अंग्रेजी वर्णमाला तख्ती की मदद से वार्तालाप करते रहे। इसी काल में मेहराबाद में ही मेहर बाबा ने अपनी वह रहस्यमय पुस्तक लिखना प्रारंभ किया। इस पुस्तक में सृष्टि के वे रहस्य उजागर किए गए हैं जो अब तक मानवता को ज्ञात नहीं थे। इष्टिया के शोक जब हद से सिवा हो जाएगा। मेहर आश्रम नामक एक निशुल्क बोर्डिंग स्कूल मेहराबाद में मई 1927 में सभी जाति व वर्ग के बच्चों के लिए खोला गया। यहाँ विभिन्न धार्मिक पुस्तकें व कविताएं भी पढ़ाई जाती थीं। शीघ्र ही बहुत से विद्यार्थी इसमें गहरी अभिरुचि लेने लगे और उन्हें प्रतिदिन ध्यान भी लगवाया जाता था। 1927 के अंत में मेहर बाबा ने 5.5 माह का लंबा उपवास प्रारंभ किया, जिसमें प्रतिदिन केवल 1 कप कॉफी वे पीते थे। इस दौरान मेहराबाद पहाड़ी पर एक कमरे में वे एकांतवास में रहते थे। बाद में यही कमरा उनका समाधि स्थल बना। आश्रम के कुछ विद्यार्थी
बाबा के दैवत्वपूर्ण व्यक्तित्व में इतनी गहराई से समा गए कि वे कभी कभी उनके प्रेम से अभिभूत हो असंयमित रुदन करने लगते और तब केवल बाबा की भौतिक उपस्थिति ही उन्हें शांत कर पाती। ये वे ही उपवास वाले महीने थे जब बाबा ने कुछ विद्यार्थियों की चेतना उस आंतरिक स्तर तक ऊंची उठा दी जहां वे ईश्वर को बाबा के रूप में हर जगह व हर वस्तु में देखते थे। विद्यार्थियों के इस समूह को प्रेम आश्रम कहा गया क्योंकि इस समूह ने आंतरिक जीवन हेतु उच्च लगन विकसित कर ली थी। यह कार्य 1929 के प्रारंभ तक चला और तब अचानक सबको आश्चर्य में डालते हुए बाबा ने मेहराबाद की समस्त गतिविधियां निरस्त कर दी। उन्होंने समझाया कि स्कूल और अस्पताल के रूप में ये बाहरी कार्य उनके आंतरिक कार्य हेतु केवल मचान स्वरूप थे। अपने उन अनुयायियों से संपर्क करने हेतु जिन्हें वे अपने प्रेमी कहते थे, मेहर बाबा ने भारत तथा ईरान की यात्राएं पुनः शुरू की। ये प्रेमी धर्म, जाति तथा वर्ग की विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते थे। एक बार बाबा ने बताया कि यद्यपि मैं समस्त धर्मों का सम्मान करता हूं, फिर भी उनमें से मैं किसी भी एक का नहीं हो सकता। मेरा अपना व्यक्तिगत धर्म है मेरा पुरातन पुरुष होना, और जिस धर्म की मैं सबको शिक्षा देता हूं वह है ईश्वर के प्रति प्रेम। यद्यपि उनके बहुत से करीबी शिष्य जोरास्ट्रियन परिवार के थे, फिर भी उसी समाज के कुछ अति रूढ़िवादी सदस्य उन्हें अपने समाज पर कलंक समझते थे और बाबा का सामाजिक बहिष्कार करते थे। मेहर बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन में अपने विरोध के प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिखाई और समझाया कि उनके कट्टर विरोधी ही बाबा के जीवन उद्देश्य की अग्नि प्रज्वलित रखने हेतु ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सितंबर 1931 में मेहर बाबा प्रथम बार यूरोप व अमेरिका की यात्रा पर गए। महात्मा गांधी भी भारत से लंदन जाते समय उसी जहाज पर यात्रा कर रहे थे एवं बाबा से मिलने को उत्सुक थे। बाबा की केबिन में दोनों के बीच कुछ वार्तालाप होने के बाद बाबा ने अपनी रहस्यमय पुस्तक के कुछ पन्ने गांधी जी को पढ़ने के लिए दिए। जिनसे प्रभावित हो गांधी जी ने बाबा से उनका मौन तोड़ने की प्रार्थना की। बाबा ने उत्तर दिया, शीघ्र। श्री मेहर बाबा पश्चिम के लिए संदेश लेकर भारत से आए हैं। यह संदेश बोलकर देने के बजाय वे अपनी मौजूदगी से ही दे रहे हैं। मेरा पश्चिम आना किसी नए वर्ग, नए आध्यात्मिक समाज या नई संस्थाएं स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इस प्रयास के लिए है कि लोग धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में समझें। मैं विश्व के समस्त महान धर्मों के ढांचों को लड़खड़ाते हुए देख रहा हूं। पश्चिम का झुकाव भौतिक समृद्धि की ओर ज्यादा है, जो लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रहा है युद्ध, विनाश और आर्थिक उथल पुथल। मैं सब धर्मों व उपासना पद्धतियों को एक साथ एक ही धागे में मोतियों जैसे पिरोना चाहता हूं और उन्हें व्यक्तिगत व सामूहिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्स्फूर्ति प्रदान करना चाहता हूं। यही है मेरा पश्चिम के लिए कार्य लक्ष्य। आध्यात्मिकता के मूल्य पर भौतिक बात को ज्यादा महत्व देना उचित नहीं है। जीवन को पर्याप्त सुंदर स्वरूप देने के लिए आध्यात्मिक आदर्शों को दैनिक जीवन में महसूस किया जाना चाहिए। इन आदर्शों को जीवन में ना उतारना अव्यावहारिक है। आपका उद्देश्य क्या है?
लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में सत्य को महसूस करने में मदद करना और भाईचारे को वास्तविकता का जामा पहनाना। Why have you especially come to America? आप विशेष रूप से अमेरिका क्यों आए? क्योंकि अमेरिका में अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा शक्ति होते हुए भी उसका अधिकांश भाग गलत तरीके से खर्च किया जाता है। अतः मैं इसे सही दिशा प्रदान कर उपयोगी एवं उत्पादक बनाकर आध्यात्मिक मार्ग पर लगाऊंगा। What will happen when you break your silence? जब आप मौन खोलेंगे तब क्या होगा? वे सब जिनसे मैं बात करूंगा तुरंत ही सत्य में विश्वास करने लगेंगे। अगले 6 वर्षों तक मेहर बाबा विश्व भ्रमण करते रहे और 9 बार पश्चिम गए। उन्होंने बताया कि वे वहां अपने तार जोड़ने गए थे। इस भ्रमण में बाबा ने अपने उन प्रेमियों से संपर्क किया जिनका उनके साथ पिछले जन्मों से संबंध था। सिनेमा जगत की कई महान हस्तियां अन्य बहुत से लोगों के साथ इस दौरान उनसे मंत्रमुग्ध होकर उनके संपर्क में आई। बाबा ने इन लोगों को ध्यान दिलाया कि उनके लिए यह सुअवसर है तथा यह उनकी जिम्मेदारी भी है कि वे विश्व को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें, जिससे लोगों को पवित्र प्रेम, निस्वार्थ सेवा और दिन प्रतिदिन के जीवन में सत्य की अनुभूति हो। एक बार जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी वे किसी के प्रेम में पड़े हैं, तब उन्होंने कहा, अरे हां, मैं तो युगों युगों से मानवता के प्रेम में जकड़ा हुआ हूं। इन यात्राओं के बीच बाबा भारत वापस आते थे और अधिकतर एकांतवास व उपवास के बीच अपने निकटतम शिष्यों के साथ समय गुजारते थे। मेहर बाबा के शिष्य कठोर आदर्शपूर्ण जीवन पद्धति अपनाते थे। इन वर्षों में कुछ महिला अनुयायियों को एकांत में रखा गया। मेहरा बाबा के शिष्यों में परम महत्वपूर्ण थीं। अनेकों वर्षों तक उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बाबा के आदेश का पालन कर न तो किसी पुरुष को देखा, न पुरुष की आवाज सुनी, न किसी पुरुष से बोली और न ही किसी का स्पर्श किया। मेहरा मुझे वैसा ही प्रेम करती हैं जैसा कि मुझसे किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए कामुकता का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सब में अपने आप को व्याप्त पाता हूँ। मेहर बाबा का स्वयं का जीवन स्वाभाविक आत्मत्याग का था। 1937 में अपने जन्म दिवस के दौरान 40 दिवसीय अपना उपवास तोड़ने के पहले उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना दर्शन दिया। वे स्वतः उनके प्रति नतमस्तक हुए व प्रत्येक को वस्त्र व अनाज से भरा बंडल प्रदान किया। उन्होंने समझाया कि उनका यह कार्य विश्व की भौतिक दशा सुधारने के लिए था, ताकि मानवता उस आध्यात्मिक ठेल को अच्छी तरह आत्मसात कर सके जो वे विश्व को देने वाले थे। यद्यपि मेहर बाबा सामान्यतः भेष बदलकर यात्रा करते थे, तब भी हजारों व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होते थे। कुछ तो उत्सुकतावश, कुछ थोड़े लोग प्रेम की खातिर और बहुत ज्यादा संख्या में लोग आशीर्वाद की आशा में। बाबा बार बार इस भीड़ को बतलाते थे कि वे कोई चमत्कार नहीं करेंगे, इसलिए लोगों को बाबा से किसी भी प्रकार का भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ पाने की आशा से उनके पास नहीं आना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते थे कि वे प्रेम के महासागर हैं, अतः लोगों को उनके पास केवल वास्तविक प्रेम प्राप्त करने के लिए आना चाहिए। फिर भी बाबा से जुड़े हुए लोगों के जीवन में अनेक चमत्कारी अनुभव होते थे। बाबा जोर देकर कहते थे कि ये अनुभव उन व्यक्तियों के बाबा में विश्वास के कारण होते थे। वे कहते थे, मैं कोई चमत्कार नहीं करता और ना ही ऐसा करूंगा। जब मौन टूटने पर मेरा प्रगटीकरण होगा और वह मूल शब्द मैं बोलूंगा जिसे देने मैं आया हूं, तब मैं एक ऐसा चमत्कार करूंगा जिसकी महानता एवं वैभव की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह चमत्कार न केवल उन लोगों को जो मुझसे जुड़े हैं लाभ पहुंचाएगा, बल्कि विश्व और प्रत्येक चेतन प्राणी को भी। सच्चिदानंद परब्रह्म
आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा ईश्वरीय नशे में डूबे हुए लोग जिन्हें मेहर बाबा मस्त कहते थे, मस्तों के साथ आंतरिक कार्य करना मेहर बाबा के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण पहलू था। मस्त वे लोग होते हैं जो उच्चतर भूमिका की चेतना के अनुभव के कारण भौतिक जगत की चेतना खो बैठते हैं। ये अधिकतर दूषित परिवेश में रहते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए घोर अस्वास्थ्यकर होता है। इन महान ईश्वर प्रेमियों से उनके अपने शरण स्थलों में संपर्क करने हेतु बाबा ने चौथे दशक के अंत में भारत के कठिन दौरे प्रारंभ किए। इनमें से कुछ को भारत के विभिन्न शहरों में बनाए गए मस्त आश्रमों में एकत्रित किया गया था। बाबा स्वयं घंटों परिश्रम कर उनकी दाढ़ी बनाते, नहलाते, भोजन कराते और यहाँ तक कि स्वयं उनका पाखाना साफ करते। मस्तों से अपने संबंधों को स्पष्ट करते हुए मेहर बाबा ने बताया, मैं उन्हें प्रेम करता हूँ और वे मुझे प्रेम करते हैं। मैं जानते हुए उनके लिए कार्य करता हूँ, जबकि वे जाने अनजाने दोनों ही प्रकार से मेरे लिए कार्य करते हैं। यद्यपि इन महान आत्माओं को कभी बाबा का परिचय नहीं दिया जाता था, फिर भी पहली ही नजर में बाबा को वे पहचान लेते थे और उनकी महिमा बखान करते थे। जब मथुरा के मस्त अजीम बाबा से संपर्क किया गया तब वे बोले, आप अल्लाह हो, आपने ही सृष्टि की रचना की है और 1000 वर्षों में एक बार आप अपनी बनाई सृष्टि का खेल देखने नीचे आते हो। जासगीर का नंगा बाबा मेहर बाबा की ओर इशारा करके बोला, वे मेरे बड़े भाई हैं, वे पूरी दुनिया की व्यवस्था व रक्षा करते हैं। मेहर बाबा का मस्तों के साथ कार्य उनके संपूर्ण कार्य के एक अंग के रूप में करीब 20 वर्षों तक चला। 1948 में एक मस्त संपर्क के दौरे से लौटने के बाद बाबा ने बतलाया कि शीघ्र ही उन्हें एक व्यक्तिगत दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। जून और जुलाई 1949 में मेहराजाद नामक अपने नए निवास स्थल में मेहर बाबा ने उपवास व एकांतवास में कुछ समय गुजारा तथा पूरे विश्व में फैले अपने प्रेमियों को अपने कार्य में सहभागी बनाने हेतु मौन व उपवास रखने को कहा। सुनो मेरे बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा की। 1949 अगस्त में बाबा ने जीवन में आने वाले उस महान परिवर्तन की घोषणा की जिसकी ओर कुछ समय से वे इशारा कर रहे थे। इसे उन्होंने नई जिंदगी कहा। 16 अक्टूबर 1949 से उन्होंने अपनी पुरानी जीवन पद्धति व उसके विभिन्न कार्यक्रम त्याग दिए तथा अपने कुछ साथियों के साथ पूर्ण त्याग व संपूर्ण असहायता का जीवन शुरू किया। वह अपने ईश्वरीय स्वरूप के अनेक पक्षों से विमुख हो गए और पूरे विश्व की ओर से एक ईश्वर खोजी का भार अपने ऊपर धारण किया। नई जिंदगी के संबंध में पूरे विश्व में अपने प्रेमियों को भेजे गए एक संदेश में मेहर बाबा ने कहा, यह नई जिंदगी अंतहीन है और मेरी भौतिक मृत्यु के बाद भी यह जीवन उन लोगों द्वारा जीवित रखा जाएगा जो ढोंग, झूठ, घृणा, क्रोध, लोभ और लंपटता से रहित पूर्ण त्यागमय जीवन जिएंगे, और उन लोगों द्वारा भी जो यह स्थिति प्राप्त करने हेतु कोई व्यभिचार नहीं करेंगे, जो भौतिक समृद्धि व शक्ति के पीछे नहीं भागेंगे, और उनके द्वारा भी जो कोई पूजा नहीं कराएंगे व किसी सम्मान का लोभ नहीं करेंगे और न ही अपनी बदनामी को छुपाएंगे, न तो किसी व्यक्ति का न किसी चीज का भय करेंगे। उनके द्वारा भी जो ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, और वे जन जो ईश्वर को केवल प्रेम की खातिर प्रेम करते हैं, और वे भी जो ईश्वर प्रेमियों व ईश्वर के प्रगटीकरण में विश्वास करते हैं। सुनो मेरे बाबा की। और इसके बावजूद भी किसी तरह के भौतिक व आध्यात्मिक फल प्राप्ति की आशा नहीं रखते, और उन सब के द्वारा भी जो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, विपदाओं से घबराए बिना धैर्य पूर्वक व समर्पित भाव से 100% प्रसन्नता से समस्त कठिनाइयों का सामना करते हैं और जाति, वर्ग व धार्मिक कर्मकांडों को कोई महत्व नहीं देते। यह नई जिंदगी
शाश्वत रूप से स्वयं जीवित रहेगी, भले ही इसे जीने वाला कोई शेष न बचे। नई जिंदगी का अंतिम भाग था मनोनाश, अर्थात मन की समाप्ति। यह 16 अक्टूबर 1951 से प्रारंभ होकर 4 माह तक चला। यह काल कठोर एकांतवास व उपवास का था और इसकी समाप्ति मेहराजाद में धूनी जलाकर हुई। इस धूनी में उस कागज की आहुति दी गई जिस पर लिखा हुआ था कि विश्व के समस्त धर्मों के कर्मकांड व समारोह अब अग्नि में स्वाहा कर दिए गए। मुरीद और मुर्शद न मौला रहा है, अखुवत कवाम जो। मई 1952 में मेहर बाबा अनेकों वर्षों बाद पुनः पश्चिम की यात्रा पर गए, विशेष रूप से अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना प्रांत में मिर्टल बीच स्थित मेहर आध्यात्मिक केंद्र देखने, जिसे उनके पश्चिमी शिष्यों ने उन्हीं के आदेशानुसार बनाया था। Kisses ago, I remember you. You're the one who said I love you. चौबीस मई को अमेरिका के पूर्व से पश्चिम छोर की ओर कार से यात्रा करते वक्त उनकी कार भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गई। बाबा एवं उनकी 3 महिला शिष्याओं को गंभीर चोटें आईं। बाबा अपनी प्रियतम मेहरा के साथ कार से बाहर फेंका गए और दोनों का रक्त वहां की नम भूमि पर बहा। Life is through, and the angels ask me to recall the thrill of it all. Then I shall tell them I remember you. अमेरिका और यूरोप में थोड़े समय स्वास्थ्य लाभ कर वे अपनी मंडली सहित भारत वापस लौट आए। पांचवें दशक में सिर्फ कभी कभी छोटे दर्शन प्रोग्राम के अलावा मेहर बाबा ने सार्वजनिक दर्शन देना व लोगों को अपने प्रति नतमस्तक होने से एकदम रोक दिया था।
1952 के अंत में एक अनूठा पहलू शुरू हुआ जिसे ज्वालामय स्वतंत्र जीवन कहा गया। उन्होंने सामूहिक दर्शन देने हेतु भारत के विभिन्न भागों की यात्राएं की और 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनसे संपर्क करने का सौभाग्य मिला। इन जनसमूह के सामने बाबा इस बात पर विशेष जोर दिया करते थे कि बाबा की आवभगत व बाबा के संभाषणों का कोई महत्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से केले व मिठाई बाबा से प्रसाद स्वरूप प्राप्त करना चाहिए। मेरा प्रसाद प्रेम से ग्रहण करो और खाओ ताकि मेरे प्रेम का बीज तुम्हारे हृदय की गहराई में रोपित हो जाए। बाबा ने अपने ज्वालामय स्वतंत्र जीवन के दौरान समझाया कि जो कार्य ईश्वर ने मेरे लिए निर्धारित किया था उसके कई पहलू थे। साक्षात्कार पूर्व का सामान्य जीवन, दैवी साक्षात्कार प्राप्ति के बाद की पुरानी जिंदगी, नई जिंदगी की पूर्ण विनम्रता, मनोनाश प्राप्ति द्वारा सत्य के रूप में ईश्वर की तीव्र खोज तथा त्रियामी स्वतंत्र जीवन। अतः मेरे कार्य के ये सभी पहलू ईश्वर की इच्छा से पूर्ण हुए। स्वतंत्र जीवन के प्रथम भाग में बंधन का स्वतंत्रता पर अधिपत्य था। इस भाग में मेरे अमेरिका महाद्वीप पार करते समय घटी कार दुर्घटना मेरी वही व्यक्तिगत क्षति थी जिसकी ओर वर्षों से मैं इशारा करता आ रहा था। इस दौरान मुझे भयंकर शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। यह आवश्यक था कि यह दुर्घटना अमेरिका में ही घटे, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा ही निर्धारित किया था। इस स्वतंत्र जीवन के द्वितीय भाग में स्वतंत्रता का अधिपत्य बंधन पर था और इस जीवन के तृतीय भाग में स्वतंत्रता और बंधन दोनों ही दैवी प्रेम की उस अग्नि में भस्म हो गए जो द्वैत के मूल आधार माया को ही उसके सकल पसारे के साथ नष्ट कर देती है। लोगों की मेरे प्रति धारणा से मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। ये धारणाएं उतने ही अधिक प्रकार की होती हैं जितने प्रकार की व्यक्तिगत मनोवृत्तियां हो सकती हैं। ज्वालामय स्वतंत्र जीवन में मेरी प्रमुख रुचि होगी कि मैं अपने ईश्वर साक्षात्कार का दैवी सत्य उन सब के साथ बांटूं जो उसे खोज रहे हैं। मैं छोटे और बड़े सभी के लिए समान रूप से सुलभ हूं, संतों के लिए जो ऊंचे उठते हैं और पापियों के लिए भी जो गिरते हैं, और उन सभी रास्तों के माध्यम से जो दैवी पुकार देते हैं। न केवल संतों के लिए जिन्हें मैं बेहद चाहता हूं, बल्कि पापियों को भी मैं समान रूप से उपलब्ध हूं। सूफिज्म, वेदांत, ईसाई मत, जोराष्ट्र मत, बुद्धिज्म तथा अन्य सभी मतों के माध्यम से अथवा बिना किसी माध्यम के भी सीधे ही मुझे पाया जा सकता है। ज्वालामय स्वतंत्र जीवन के अन्य क्रियाकलापों के साथ एक और कार्य निरंतर होगा जिसके लिए भले ही मुझे कहीं भी जाना पड़े। मैं नतमस्तक होऊंगा संतों के सम्मुख जिन्हें मैं बेहद प्रेम करता हूं, मस्तों के आगे जिनकी मैं आराधना करता हूं, और गरीबों के आगे भी जिनके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। मुझे अन्य किसी कार्य में इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मुझे इन सब स्वरूपों में मौजूद ईश्वर के प्रति नतमस्तक होने से मिलती है। मुझे लोगों के समक्ष स्वयं नतमस्तक होना पसंद है, बजाय इसके कि कोई मेरे आगे नतमस्तक हो। मेरे चहुं ओर व्याप्त ईश्वर की सेवा व आराधना करना ही मेरे हृदय के निकटतम है। ज्वालामय स्वतंत्र जीवन में अहंकारी जीवन की समस्त दुर्बलताएं पूर्ण रूप से भस्म हो गईं, और इसके फलस्वरूप एक दिन विश्व की समझ में आ जाएगा कि मेहर बाबा एवं प्रत्येक जन ईश्वर के साथ एक हैं। 1953 में बाबा ने एक पुस्तक के लिए और अधिक जानकारी लिखवाना शुरू किया, जिसमें विश्व के आध्यात्मिक ताने बाने का विस्तृत विवरण दिया गया था। यह पुस्तक गॉड स्पीक्स या ईश्वर वाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ईश्वर वाणी पुस्तक का यह चार्ट बाबा के मार्गदर्शन में उनके एक निकटतम शिष्य द्वारा बनाया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार सृष्टि में व्यक्तिगत आत्माएं आदि से अंत तक विकास, पुनर्जन्म, प्रत्यावर्धन और साक्षात्कार के माध्यम से कैसे अपनी यात्रा पूरी करती हैं।
परात्पर परब्रह्म अवस्था में ईश्वर निर्मल सारतत्व अनंत मूल व शाश्वत होते हुए भी अचैतन्य रहता है। इस अवस्था में ईश्वर को किसी भी चीज की अथवा खुद की भी कोई चेतना नहीं होती। परब्रह्म अवस्था में ईश्वर हालांकि परात्पर परब्रह्म स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करता है, किंतु यही वह अवस्था है जहां ईश्वर में स्वयं को जानने की अनादि लहर उठी, जिससे उसको शक्ति, ज्ञान व आनंद की अनंत चेतना के साथ ही साथ माया की भी चेतना प्राप्त हुई और इसी का प्रगटीकरण सृष्टि के रूप में हुआ। सृष्टि बिंदु से निकलने वाली आत्माओं ने सर्वप्रथम गैस स्वरूप धारण किया। जैसे जैसे उनकी चेतना क्रमशः विकसित होती जाती है, आत्माएं अनंत रूप धारण करती जाती हैं और अनंत संस्कारों का अनुभव करती हैं। मानव अवस्था प्राप्त करने पर आत्मा पूर्ण चेतना प्राप्त कर लेती है और फिर मानव रूप में तब तक असंख्य बार पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक कि वह प्रतिवर्धन का अनुभव करने या घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो जाती। संस्कारों से मुक्त होती और ऊपर उठती हुई आत्मा धीरे धीरे उच्चतर भूमिकाओं की चेतना का अनुभव करती है, पहले सूक्ष्म जगत की शक्तियों का, फिर मानसिक जगत के विचारों एवं परम कोमल भावनाओं का। अंत में आत्मा मानसिक जगत के भी अंतिम बंधनकारी संस्कारों से मुक्त हो चेतनतया ईश्वर से एक हो जाती है। इस दौरान उन्होंने अपने प्रकाशित संदेश भी देना प्रारंभ कर दिया, जिसमें उनके मानव शरीर में दैवी अनुभवों का विशद वर्णन समाहित रहता था। वर्षों से मेहर बाबा अपने शिष्यों को यह रहस्य उजागर कर रहे थे कि वे स्वयं ही मोहम्मद, ईसा मसीह, बुद्ध, कृष्ण, राम, जोरास्टर और उन सभी अन्य अनेकों रूपों में अवतरित हुए थे जो पूर्व में मानव जाति के बीच आए थे। हालांकि सद्गुरुओं, संतों और मस्तों ने एक स्वर से मेहर बाबा को युग अवतार प्रमाणित किया, फिर भी उनके बहुत से अनुयायी उन्हें एक सद्गुरु बत ही स्वीकारते थे, यानी ईश्वर रूप में मनुष्य। 10 फरवरी 1954 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक एकांत ग्रामीण स्थान में मेहर बाबा ने आखिरकार एक जनसमूह के समक्ष यह घोषणा कर ही दी कि वास्तव में वे स्वयं ही इस युग के अवतार हैं, यानी मनुष्य रूप में ईश्वर, जो समस्त सृष्टि की अनूठी जिम्मेदारी उठाने स्वयं पुनः पुनः पृथ्वी पर आता है। 1954 सितंबर में मेहर बाबा ने मेहराबाद में पुरुषों की एक सभा आयोजित की। बाबा ने इसे सहवास कहा, जिसका अर्थ है अपने गुरु के साथ साहचर्य। पश्चिमी प्रेमियों के बीच यह घटना 3 अद्वितीय सप्ताह के नाम से प्रचलित हुई। बाबा के साथ व्यक्तिगत समय गुजारने के अवसर के साथ साथ इसमें कुछ अति सुंदर संदेश भी बाबा ने दिए। इस कार्यक्रम की समाप्ति बाबा द्वारा की गई अंतिम घोषणा के साथ हुई, जिसमें उन्होंने विश्व के विनाश तथा अपने अपमान व मौन खोलने संबंधी कुछ रहस्य उजागर किए। इस सब का उपयोग उन्होंने अपने आंतरिक कार्य हेतु अपने प्रेमियों में भावनात्मक परिवर्तन लाकर तब तक जारी रखा जब तक कुछ सप्ताह उपरांत उन्होंने अपनी अंतिम घोषणाओं का स्पष्टीकरण नहीं दे दिया। वर्षों के अंतराल में उनके प्रेमी धीरे धीरे यह समझने लगे कि उन्हें संदेशों से नहीं बल्कि संदेश देने वाले से चिपके रहना होगा। समय समय पर अपने मौन तोड़ने के वादे के बावजूद ऐसा लगता था जैसे वे अपना वादा तोड़ रहे हों, किंतु मेहर बाबा ने विश्व की धारणा की कोई परवाह नहीं की और उनके निकट जनों को जन सामान्य की नासमझी से उत्पन्न अपमान सहना पड़ा। उनका कार्य बौद्धिक समझ के परे था। बजाय अपना मौन तोड़ने के उन्होंने उसे और तीव्र कर दिया व 7 अक्टूबर 1954 को उन्होंने वर्णमाला तख्ती का भी त्याग कर दिया।
इसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियों के इशारे से संवाद की अनूठी पद्धति विकसित की जो उनके अंतिम काल तक जारी रही। 1955 में दूसरे ऐसे ही सहवास एवं कुछ और उपवास व एकांतवास के बाद मेहर बाबा पुनः अमेरिका गए व वहां से 1956 में प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए। बहुत से लोगों के लिए जिन्हें उनसे व्यक्तिगत संपर्क का अवसर मिला था, उनका वह प्रेमपूर्ण स्पर्श या उनकी नजर इन लोगों के जीवन का अति गंभीर व अमूल्य अनुभव रहेगा। मैं तुम सबके माध्यम से कार्य करता हूँ व तुम में और तुम्हारे लिए ही मैं कष्ट भोगता हूँ। मेरा आनंद एवं मेरा अनंत विनोदी स्वभाव कष्टों में भी मुझे थामे रखता है। वे विनोदी घटनाएं जो किसी व्यक्ति की कीमत पर नहीं घटती, मेरे बोझ को हल्का करती हैं। मुझे याद करो, हर परीक्षा की घड़ी में खुश रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा व तुम्हारी मदद करूंगा। जुलाई 1956 में बाबा ने अपने एकांतवास से एक गस्ती पत्र जारी किया जिसका कुछ अंश था। जैसा कि पूर्व में घोषित किया गया था कि मैं वादों से स्वतंत्र हूँ और समय तथा काल का कोई बंधन मुझ पर नहीं है। यद्यपि सब कुछ माया के क्षेत्र में ही घटता है, फिर भी तथाकथित एक दुर्घटना मेरे व मेरे प्रेमियों के साथ घटने वाली है। यह इस वर्ष के किसी भी दिन या अगले वर्ष घट सकती है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रेमी निश्चिंत रहें कि मेरा अपमान व दुर्घटना आवश्यक होते हुए भी दुख स्वप्न की तरह गुजर जाएंगे और उनका अंत महिमामय होगा जैसा कि निर्धारित है। अपने कुछ पुरुष शिष्यों के साथ कुछ काल की असामान्य रूप से कठिन यात्रा के बाद 2 दिसंबर 1956 को भारत के सतारा नामक स्थान में बाबा दूसरी कार दुर्घटना के शिकार हुए। उनके एक शिष्य की मौत हो गई व बाबा तथा अन्य शिष्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अनेकों वर्ष पूर्व मेहर बाबा ने कहा था कि उन्हें पूर्व तथा पश्चिम दोनों में अपने आंतरिक कार्य हेतु अपना खून बहाना पड़ेगा। उनके दाहिने कूल्हे की गहरी चोट के कारण डॉक्टरों ने कहा था कि बाबा फिर कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे, किंतु बाबा दृढ़ निश्चयी थे व वे कठोर व्यायाम चिकित्सा की मदद से फिर से चलने लगे। यद्यपि शेष जीवन भर वे लंगड़ाते हुए ही चले। एक और एकांतवास के उपरांत मेहर बाबा ने 1958 में एक और सहवास आयोजित किया और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की अंतिम बार यात्रा की। उसके बाद उन्होंने अपना विश्वव्यापी संदेश दिया जिसका कुछ भाग इस प्रकार था। मैं सिखलाने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। ध्यान रखो कि मैं कोई नियम निर्धारित नहीं करता, क्योंकि मनुष्य ईश्वर द्वारा पूर्व में स्थापित सिद्धांतों और नियमों के प्रति बहरा हो गया है। इसलिए इस वर्तमान अवतार काल में मैंने मौन धारण किया है। तुमने आकांक्षा की और तुम्हें पर्याप्त शब्द दिए गए, पर अब उन्हें जीने का समय आ गया है। मैं मनुष्य से उसकी खुद की अज्ञानता के कारण अपने आप को पर्दे में रखता हूं और कुछ ही लोगों के सामने अपनी महिमा उजागर करता हूं। जब मैं अपना मौन खोलूंगा तब मेरे प्रेम का आघात विश्वव्यापी होगा और सृष्टि में संपूर्ण जीवन इसे जानेगा, महसूस करेगा और प्राप्त करेगा। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद के बंधन से अपने स्वयं के तरीके से मुक्त करने में सहायता करेगा। मैं दैवी प्रियतम हूं जो तुम्हें इतना प्रेम करता है जितना तुम खुद स्वयं से भी नहीं कर सकते। मेरा मौन खुलना तुम्हारी सहायता इस तरह करेगा कि तुम अपने वास्तविक रूप को समझने में खुद अपनी सहायता कर सको। विश्व की यह अराजकता एवं असमंजस अवश्यम भावी था और इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है। जो होना था वह हुआ, जो होना है वह होगा। सिवाय तुम्हारे बीच मेरे आने के इस सब से बचने का ना तो कोई रास्ता था और ना ही है। मुझे आना था और मैं आ गया। मैं वही पुरातन पुरुष हूं। अपने पूरे जीवन काल में मेहर बाबा ने ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ विशेष कार्य किया जो किसी न किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे थे, जैसे कोढ़ी, गरीब, विपदाओं से प्रभावित व्यक्ति और वे परिवार जिनका सब कुछ छिन गया था। सामान्यतः
वे अपने शिष्यों से एक खास तरह के लोगों के समूह को एकत्रित करने को कहते। फिर एक एक करके वे प्रत्येक के पैर धोते, नतमस्तक होते और अधिकतर उन्हें भेंट में वस्त्र और पैसे देते। मेहर बाबा ने स्पष्ट किया कि उनका यह कार्य केवल उन व्यक्तियों का ही भला नहीं करता, बल्कि उस पूरे समाज के लिए उस वर्ग का भला करता है जिसका प्रतिनिधित्व वे व्यक्ति करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे इन व्यक्तियों को स्वस्थ क्यों नहीं कर देते, तब उन्होंने जवाब दिया, वास्तविक चंगापन आध्यात्मिक चंगापन है, जिससे आत्मा इच्छाओं, शंकाओं व इंद्रजाल से मुक्त हो ईश्वर के शाश्वत आनंद का अनुभव करेगी। भौतिक चंगापन अंत में आध्यात्मिक चंगेपन में बाधक बन जाता है। यदि खुशी से भौतिक व मानसिक कष्ट को सहन किया जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक चंगापन प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। मानसिक व भौतिक कष्टों को ईश्वर की तरफ से भेंट समझकर यदि उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाए तो शाश्वत प्रसन्नता प्राप्त होती है। उन्नीस में मेहर बाबा ने एक ट्रस्ट की स्थापना दान से चलने वाले कुछ कार्यों तथा उनके शरीर त्याग के बाद मेहराबाद के रखरखाव हेतु की। उसी वर्ष से वे ग्रीष्म काल में पूना के गुरु प्रसाद महल में निवास करने लगे। यहाँ पर उनके निकट प्रेमियों को उनके साथ संगीत, हंसी मजाक व खेल खेलने का आनंदपूर्ण अवसर मिला। किंतु जब वे सब आनंद की पराकाष्ठा पर होते तो बाबा उन्हें याद दिलाते, भूलो मत कि मैं ईश्वर हूं। नवंबर 1962 में बाबा ने गुरु प्रसाद में पूर्व पश्चिम मिलन सम्मेलन पूरे विश्व के अपने प्रेमियों के लिए किया। दुर्घटनाओं का शिकार होने व कठोर एकांतवास कार्य के कारण उन्हें अपने स्वास्थ्य से समझौता करना पड़ा था। इस पर उनकी टिप्पणी थी, कभी कभी मैं इतना थक जाता हूं कि मुझे लगता है कि मैं 700 वर्षों तक सोता रहूंगा, किंतु मुझे मौन में धारण किया शब्द विश्व को देना है। संसार के हृदय को मेरे शब्द के आघात को महसूस करना होगा। उनके निकट शिष्यों ने उन्हें और अधिक परिश्रम करने से रोकने का प्रयत्न किया, किंतु अपने प्रेमियों की भीड़ आने से पहले ही वे अपनी शक्ति इस प्रकार केंद्रित कर लेते थे कि वे अपने प्रेमियों को प्रसन्न दिखते और प्रेमियों को हमेशा की भांति उनके दीप्तिमान दैवत्व का अनुभव होता। जैसे जैसे मेहर बाबा 60 के दशक में अपने एकांतवास बढ़ाते गए, वैसे वैसे पश्चिमी जगत में आध्यात्मिकता के प्रति लोगों में रुचि बढ़ती गई। उसी काल में विभ्रम पैदा करने वाली नशीली दवाओं का प्रयोग प्रचलित हो रहा था। थोड़े से युवा अमेरिकन को बाबा ने उनसे पश्चिम वापस जाकर युवा पीढ़ी को उनका यह संदेश देने के लिए कहा कि ये दवाएं भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से नुकसानदेह हैं। ग्रीष्मकाल के गुरु प्रसाद निवास को छोड़ शेष समय मेहराजाद में बाबा का एकांतवास व उपवास का कार्य जारी रहता था। मेहर बाबा ने कहा कि विश्वास करो, मैं ही पुरातन पुरुष हूं, एक क्षण के लिए भी इसमें अविश्वास मत करो। इसके अलावा मेरे कुछ और होने की कोई संभावना नहीं। मैं यह शरीर नहीं हूं जो तुम देखते हो, यह सिर्फ एक कोट है जो मैं धारण करता हूं जब मैं तुम्हारे बीच आता हूं। मैं अनंत चेतना हूं, यद्यपि मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं, खेलता हूं, हंसता हूं, पर साथ ही साथ मैं अस्तित्व के हर स्तर पर कार्य करता हूं।
अपने कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद भी बाबा ने अपना स्वाभाविक प्रसन्नतापूर्ण जीवन अपने निकट सहयोगी व परिवारजनों के साथ जारी रखा। अधिकतर रविवार को संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए कुछ थोड़े से जनों को, जिन्हें उस वक्त उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था, उन्होंने याद दिलाया, मेरे पास एक ही संदेश देने को है जो मैं युगों युगों से सबके सामने दोहराता रहा हूँ, ईश्वर को प्रेम करो। उन्नीस में उन्होंने दोहराया, जीवन का उद्देश्य ईश्वर से प्रेम करना है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर से ऐक्य प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें संसार का त्याग करना होगा। इसका आशय यह नहीं है कि तुम अपना घर और परिवार छोड़ दो। जिसकी आवश्यकता है वह है मन का त्याग, अनासक्ति। जब मैं अपना मौन खोलूंगा तब हरेक को लक्ष्य की ओर प्रगति करने में सहायता मिलेगी। वर्षों से मैं अपना मौन तोड़ने का वादा कर रहा हूं, किंतु अब मैं कहता हूं कि वह समय बहुत करीब है। अब तक उन्होंने अपने जीवन का बहुत सा समय मौन धारण रखने में ही बिता दिया, बहुधा प्रगाढ़ आंतरिक व बाहरी क्रियाकलापों के समय उपवास रखते हुए। ऐसा क्यों? मेहर बाबा बार बार इस बात पर बल देते थे कि उनके लिए कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं था, किंतु अवतार के रूप में वे अपने को हर एक व हर वस्तु में हर एक जैसा व हर वस्तु जैसा ही अनुभव करते हैं। अपने कार्य की पूर्ति हेतु वे हर एक में व हर वस्तु में कष्ट भोगते हैं। उनका मौन और दूसरे कठोर आत्मसंयम और प्रयास उनके इस अवतार काल के कार्य के औजार थे। मेहर बाबा ने कहा, मैं वह कार्य करने आया हूं जो केवल मैं ही कर सकता हूं। माया मेरे कार्य को रोक नहीं सकती। मेरा कार्य मेरे स्वतः के अस्तित्व से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के सबसे लंबे एकांतवास काल में प्रवेश किया। धीरे धीरे अपने निकटतम शिष्यों से भी अपने को अधिक से अधिक जुदा करते हुए 31 जुलाई 1968 को मेहर बाबा ने कहा कि उनका कार्य उनके संतोष के हिसाब से 100% पूर्ण हो गया है। फिर भी उन्होंने अपना विश्वव्यापी कार्य मेहराजाद के अपने कमरे में जारी रखा। बहुधा पसीने से तरबतर वे अपनी जांघ को अपने मुक्के से ठोकते, भौतिक जगत से अपना संबंध बनाए रखने हेतु। अप्रैल व मई 1969 में होने वाले दर्शन प्रोग्राम के संबंध में हुई मीटिंग में चर्चा के दौरान जब उनके एक पुराने शिष्य ने टिप्पणी की कि बाबा अब बहुत हुआ, आप अपनी दुकान बंद क्यों नहीं कर देते, तब बाबा ने कहा, किंतु मैं तो बस दुकान खोलने के लिए ही तैयार हो रहा हूं। शीघ्र ही मैं प्रतिदिन दर्शन दिया करूंगा। इसी समय उनकी अंतिम घोषणा के अनुरूप ही उनके शरीर पर रहस्यमय बीमारी का आक्रमण होने लगा, जिसका इलाज कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। उनके शरीर में ऐंठन भरे झटके महसूस होने लगे, जिसके कारण उनका शरीर बिस्तर से ऊपर उठ जाता था। उन्होंने अपनी भौतिक उपस्थितिहीन भविष्य का संकेत देना जारी रखा। 11 जनवरी 1969 से उन्होंने मेहराजाद मंडली हॉल में अपने पुरुष शिष्यों के बीच जाना भी बंद कर दिया। उनके स्वास्थ्य के संबंध में चिंता व्यक्त करने पर बाबा पूछते, तुम क्या सोचते हो, मैं यदि लेटी अवस्था में दर्शन दूंगा तो क्या किसी को कोई ऐतराज होगा? सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। ऐंठन के झटके इस हद तक बढ़ते गए कि उनके हाथ के संकेतों को भी पढ़ना कठिन होने लगा, किंतु 30 जनवरी को उनके स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान अचानक उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मेरा समय आ गया है। उस शाम वे अपने उन निकट शिष्यजनों को जो उनकी व्यक्तिगत सेवा में लगे थे बार बार याद दिलाते रहे, याद रखो मैं यह शरीर नहीं हूं। जनवरी 31 को दोपहर 12 बजे
उनके पसंदीदा कवि हाफिज द्वारा लिखे 3 पदों को उनके समक्ष पढ़े जाने के बाद मेहर बाबा ने अपना भौतिक स्वरूप त्याग दिया। उनका शरीर मेहराबाद में उनकी समाधि में लाया गया, जहां उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनका शरीर 7 दिनों तक खुली अवस्था में ही समाधि में रखा गया, ताकि विश्व के चारों ओर से उनके प्रेमियों को यहां आने और उनके स्वरूप को अंतिम बार फिर देख सकने का सौभाग्य मिल सके। उनके शरीर में किसी भी प्रकार की सड़न का कोई संकेत नजर नहीं आया। समस्त विश्व में संदेश भेजा गया कि मेहर बाबा अब शाश्वत रूप से अपने प्रेमियों के हृदय में निवास कर रहे हैं। अपना भौतिक शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेहर बाबा ने अपने 2 पुरुष शिष्यों के समक्ष सुनी जा सकने वाली ध्वनि उच्चारित की और तीसरे के समक्ष 30 जनवरी की शाम के बीच 2 शब्द याद रख उच्चारित किए और फिर संकेत से इंगित किया, मैं यह शरीर नहीं हूं। यद्यपि उन शिष्यों ने ऐसा महसूस किया कि ये घटनाएं उनके मौन खोलने की शुरुआत का संकेत मात्र हैं। उनके भौतिक शरीर का छूटना उनका वह अंतिम बलिदान है जिसके फलस्वरूप उनका विश्वव्यापी कार्य इस युग को समर्पित हो गया। मेहर बाबा ने कहा कि सृष्टि को मिलने वाली आध्यात्मिक ठेल के संपूर्ण प्रगटीकरण को महसूस करने के लिए उनके भौतिक शरीर छोड़ने के बाद लगभग 100 वर्ष लगेंगे। उन्नीस के अप्रैल माह में पूर्व निर्धारित दर्शन कार्यक्रम यथावत चला और अपने कहे अनुसार ही बाबा ने लेटी हुई अवस्था में दर्शन दिया और अब भी उसी अवस्था में दर्शन देना जारी रखा है। वर्षों पूर्व दिया गया उनका यह संदेश पहले कभी इतना उपयुक्त नहीं महसूस हुआ था। तुम में से किसी को भी चिंता करने का कोई कारण नहीं है। बाबा थे, बाबा हैं और शाश्वत रूप से बाबा का अस्तित्व हमेशा रहेगा। बाहरी संबंधों के विच्छेद का अर्थ आंतरिक कड़ियों का टूटना नहीं है। आंतरिक संबंधों की नींव रखने के लिए ही अब तक बाहरी संबंध कायम रखे गए। बाबा के आदेशों का पालन करके ही आंतरिक कड़ी की नींव रखी जा सकती है। इन आंतरिक कड़ियों को मजबूत बनाने के लिए मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुमसे दूर नहीं हूं। मैं था, हूं और शाश्वत रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। इस विश्वास को दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही मैंने बाहरी संबंध विच्छेद कर दिए हैं। यह सभी लोगों को सत्य की अनुभूति करने में सहायक होगा, उन्हें एक दूसरे से आंतरिक कड़ी द्वारा जोड़े रखकर। ओ मेरे प्रेमियों, मैं तुम सबको प्रेम करता हूं। यह केवल सृष्टि के प्रति मेरे प्रेम के ही कारण है जो मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं। मेरे शरीर त्यागने की मेरी घोषणा से अपने हृदयों को टूटकर मत बिखर जाने दो। इसके विपरीत मेरी दैवी इच्छा को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करो। तुम मुझसे कभी बच नहीं सकते, मुझसे बचना संभव ही नहीं है, भले ही तुम मुझसे दूर भागने का प्रयत्न करो। अतः धैर्य रखो और साहसी बनो। आओ, सब मिलकर आओ, मेरी इच्छा पूर्ण करने हेतु सत्य, प्रेम व ईमानदारी का पक्ष लो और मेरे कार्य में भागीदारी के काबिल बनो। मैं तुम सबको अपना आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरे प्रेम संदेश का प्रसार कर सको। जब मेरे प्रेम का शब्द अपने मौन से मुक्त होकर तुम्हारे हृदयों में बोलकर तुम्हें यह बताएगा कि मैं वास्तव में कौन हूं, तब तुम जान जाओगे कि यही वह वास्तविक शब्द है जिसको सुनने की अभिलाषा तुम सदैव करते थे। शक्ति अनंत के
है अधिकारी। आनंद अनंत तुम्हारा साथी, स्वामी अनंत विवेक तुम्ही हो। आते क्यों फिर ऐसे रूप, ऐसे रूप, ऐसे रूप। दिखते हारे थके थके से, बोझ दर्द का अनंत ढोते। पूर्ण भ्रमित तुम नजर जो आते, पूर्ण भ्रमित तुम नजर जो आते। व्यर्थ हुआ क्या सभी तुम्हारा, सभी तुम्हारा। प्रभु तब बोले, कष्ट विश्व के है अति भारी। दोष अनेक विश्व में पनपे। बोझ लिया मैंने यह खुद पर, बोझ लिया मैंने यह खुद पर। करने को उद्धार सृष्टि का महिमा है। अनंत जो मेरी अंश मात्र को तुमने जाना। होगा जब उद्धार विश्व का, महिमा पूर्ण उजागर होगी। काल अनंत साम्राज्य उसी का। हृदय सिंहासन सबके होगा, सबके होगा, सबके होगा।